साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में आज मुझे यहाँ पर भी आने का अवसर मिला है। मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ अपने निजी अनुभवों से जो योग को समझा है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि योग विद्या इस शरीर में रहने वाले शरीर के विषय में है। शरीर और शरीरी, तो योग विद्या शरीरी के विषय में है। शरीर के विषय में इतना नहीं है। शरीर के विषय में तो आयुर्वेद, तो योग और आयुर्वेद ये दोनों ही विद्याएं वो एक दूसरे की पूरक है। बिना आयुर्वेद के शरीर का स्वास्थ्य नहीं देख सकते, और बिना योग के शरीर वाला मैं जो है उसका स्वास्थ्य हम नहीं जान सकते। तो प्रयास करेंगे कि ये शरीर और शरीरी दोनों इस तरह से एक ही इसी ढांचे पर है। पंचकोश भी इसी में है। पंचकोश इस शरीर का भाग है और शरीर इससे अलग है। मैं नाम की चीज, आत्मा नाम की चीज और परमात्मा नाम की चीज, तो इनका थोड़ा हम अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। श्वास, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, ये जो अंतःकरण है इनको जानना है। यदि इनकी पकड़ हो गई तो शरीर का स्वास्थ्य बहुत आसान है मैनेज करना। तो प्रयास रहेगा कि अगले 5 दिनों में या 6 दिनों में हम इसी प्रोग्राम के माध्यम से आसनों को भी जानेंगे। उसके बारे में बहुत बातें जितना मैं देख रहा था अभी, तो आप मुझसे ज्यादा कर सकेंगे, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि शरीर को भी पहले थोड़ा सा समझ लें। और शरीर के लिए श्वास और प्राण ये दो बहुत आवश्यक है। अन्नमय कोश, डेड बॉडी। अन्नमय कोश जो पहला कोश है, डेड बॉडी इज अन्नमय कोश। जब इसमें प्राणमय कोश आएगा तो ये जैसे गाड़ी को चाबी ऑन कर लेते हैं तो वो स्टार्ट हो गई, अभी चल नहीं सकती, खाली स्टार्ट हुई है, तो प्राण के माध्यम से स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद मनोमय कोश इसको चलाएगा, और मनोमय कोश को बताने वाला विज्ञानमय कोश है। वो डिसाइड करता है कि क्या करना है, और वो अपने से डिसाइड नहीं कर सकता। उसके लिए आनंदमय कोश है, जहां से कि उसको आइडियाज मिलते हैं कि हमने करना क्या है। तो इस तरह से हम इस मॉर्निंग के प्रयास में, और थोड़ा समय आपको ब्रीदिंग का पहले बैठी कर लेते हैं। लंबी सांस खींचेंगे और लंबी छोड़ेंगे, कंटिन्यूअस।
जोड़ लगाना छोड़ दीजिए, लंबी सांस बिना जोड़ लगाए चलाएं। बंद आंखों से अनुभव लीजिए, experience whatever is going on inside the body. श्वास अपने आप शिथिल पड़ेगी, ढीली पड़ेगी और कम होने लगेगी, और उसी प्रोपोर्शन में फोरहेड, माथा थोड़ा शांत होगा। और जब बिल्कुल शांति हो जाए तो आंख खोल लीजिए। तो श्वास क्या है और श्वास लेने से क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। डेड बॉडी श्वास नहीं ले रही, बाकी सब कुछ वैसा ही है। जैसे ही इसमें श्वास डाल दीजिए तो जग जाएगी। मैं देख रहा था 90%, सॉरी फॉर सेइंग दिस, आपकी श्वास सही नहीं है। ये अगर आपका एक्शन आ गया, ये एक्शन नहीं आना चाहिए। कौन सा एक्शन है? ये धौंकनी है। पेट हमें इसीलिए दिया गया कि ये पूरी धौंकनी चल सकती है एंड आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जितना ज्यादा श्वास चाहिए उतनी आप उसको खींच लीजिए और दबा दीजिए। सारे आपके रोग इसी से कट जाएंगे। श्वास का कार्य क्या है? अग्नि को तेज करना। हवा, अगर अग्नि चाहिए तो हवा करते हैं, और बुझाना है तो कट ऑफ कर दीजिए, अपने आप अग्नि बुझ जाती है। तो हमें ये मालूम ही नहीं है कि जो श्वास हम लेते हैं वो शरीर में अग्नि जला रही है, ब्लड में अग्नि है। और यदि खून में श्वास नहीं होगी तो अग्नि मंद है, तो आपका मेटाबॉलिज्म कहां से होगा? तो आप देखिएगा कि केवल श्वास के माध्यम से क्या क्या नहीं होगा। तो हम इसे करेंगे, और प्रयास आपने करना है कि ये इस तरह से हम इसको करेंगे और इसी में शरीर को जोड़ लेंगे। तो ये हमारा प्राणमय कोश आ गया। अन्नमय कोश को जैसे ही प्राणमय कोश मिलेगा तो श्वास के माध्यम से श्वास और प्राण दोनों एक साथ चलते हैं। हर श्वास में प्राण भी है, सारी ऊर्जा वायुमंडल में है। और जैसे ही हम ये श्वास लेते हैं तो नॉस्ट्रिल से ही लेना है, तभी प्राण प्राप्त होगा। बहुत से लोग मुंह से सांस लेते हैं। अगर आप मुंह से श्वास ले रहे हैं तो प्राण नहीं मिलेगा। और मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे लोग, मतलब जो जिनको बोल दिया गया था कि आप लाइलाज कोई बीमारी हो गई है, और देखा कि केवल बीमारी ये थी कि पहले तो श्वास ले ही नहीं रहे थे, पर जितनी ले रहे थे वो तो मुंह से ले रहे थे। और जैसे ही नाक से श्वास लेना शुरू करवाया, अपने आप स्पीच वापस आ गई। और 2-3 दिन में जो कह रहे थे अब मरने दो बता नहीं, अभी तो जीना है, तो जीना है। तो ये श्वास का खेल है। तो हम इसको शरीर के साथ जोड़ के करेंगे। जितने भी हमारे जोड़ हैं, आज प्रयास करते हैं कि बॉडी के जोड़ों को पहले खोल लेते हैं, उसके बाद आसन करना बहुत आसान होता है। सो स्प्रेड योर लेग्स फॉरवर्ड। एक समय में हम केवल एक जोड़ को लेंगे, तो बहुत ज्यादा हम आज के दिन में बहुत सिंपल रखेंगे। दोनों हाथ ये अगल बगल कर लीजिए, बिल्कुल हिप्स के अगल बगल,
और पीठ जितनी सीधी हो, कोहनी से बाजू सीधी कर ले तो पीठ सीधी होगी। और अब हम केवल ये पैर की उंगली दबाएंगे। बिना जोड़ लगाए हुए लंबी सांस। और अपने से कुछ भी नहीं करना है, केवल अनुभव लीजिए, सोचना भी कुछ नहीं है। आपको सब कुछ अपने आप पता चलने लगेगा। बस जैसे ही आपको लगे कि अब माथा ठीक है, समझ में आ रहा है, तब आंख खोल लीजिएगा। सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। तो अब हम अगला जो रखना है, तो पूरे पंजे को आपने दबाना है और जितनी जोर से सांस बाहर फेंक सकते हैं। लंबी सांस बिना जोर लगाए हुए। और जैसे ही माथा शांत होने लगे तो आप आंख खोल लीजिएगा। So that we come back to the body. जब हम ये श्वास लेते हैं तो ये श्वास हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, और जैसे ही हम श्वास को फ्री कर देते हैं तो वो शरीर के साथ फिर से जुड़ती है। अभी भी पंजे पर एक फोकस है, लेकिन पूरी टांग को लेंगे। तो पूरा स्प्रेड करिएगा फ्रॉम हिप जॉइंट। और लंबी सांस लेते हुए टखने से पंजे को गोल चक्कर दीजिए, जितना बड़ा गोल चक्कर बन सके।
तो जैसे ही हम सांस चलाना बंद कर देते हैं अपनी तरफ से, तो सांस की आवाज खत्म हो जाती है। और जब हम अपनी जानबूझ के सांस चला रहे तो जितनी आगे चलेगी उतनी ज्यादा हवा तेज आवाज होगी। रिवर्स कर लीजिए रोटेशन। तो ये जितने भी गोली वाले जोड़ हैं, यहाँ पर आपको रोटेशनल मूवमेंट बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी आजकल सारी जो जोड़ों की प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, टखने की प्रॉब्लम है, बीच में एंटायर स्पाइन, इतनी आसानी से आप इन सब से बहुत जल्दी फ्री हो सकते हो। 3 से 5 दिन में आप यही अनुभव लीजिएगा। तो जितने भी अगर आपके इस तरह के संबंधी हों जो घुटने, पीठ और कई तरह से सर्वाइकल वगैरह, केवल इस श्वास और जोड़ को चलाकर आपका बिल्कुल जड़ से रोग खत्म होता है। डायबिटीज, माइग्रेन और ब्लड प्रेशर तो तुरंत से आउट हो जाएंगे। तो और इसको आप स्वयं अनुभव करेंगे, मैं क्लेम कुछ नहीं करूंगा, आप स्वयं अपने शरीर में करके देखना है। अगले जोड़ पर आ रहे हैं, घुटना है, तो ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये सब मर्मों से हमने जोड़ा है, तो मर्म के विषय में चर्चा अलग से होगी। और जब आप उस मर्म विद्या को जान सकेंगे तो तब फिर ये प्राण का खेल आपको बहुत समझ में आने लगेगा कि प्राण का खेल क्या है। तो ये पोजीशन रखिएगा, फ्रंट में पकड़ना है, आप घुटने से फ्रंट में रखिए, थोड़ा ये कोहनी उठाकर इजी हो जाएगा। एंड देन फिंगर्स आर अंडरनीथ और सीधा करें, ब्रीथ इन एंड फोल्ड ब्रीथ आउट। और घुटने को हम गोल चक्कर घुमाएंगे, तो लंबी सांस। तो यहाँ पर ग्रीजिंग चाहिए और ये रोटेशनल मूवमेंट से यहाँ पर अपने आप ग्रीज बनता है। तो हर जोड़ में जो भी हमें चाहिए वही लोकली मैन्युफैक्चर होता है। जो इंजेक्शन दिया जाता है तो हम उस चीज को खुद यहाँ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। रिवर्स कर लीजिए। So this body is highly empowered. हमने उसको सिर्फ समझा नहीं है, जाना नहीं है। और जमीन में रख लीजिए। तो धीरे धीरे सांस लेने में फिर से हम वापस आ जाते हैं। और जो पहली बार परेशानी हुई थी तो धीरे धीरे कम होने लगेगी, बिकॉज the lungs are getting exercise और धीरे धीरे खुलेंगे, तो फिर श्वास लेने में परेशानी नहीं होगी। दूसरी सांस कराते एंड स्टार्ट। और रोटेशन, लंबी सांस में रोटेशन बिना जोर लगाए हुए। एंड रिवर्स। And put it down and read it. तो अग्नि जलना शुरू हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कि कितनी आग जलेगी। उसी आग से जो ये फैट का प्रोसेसिंग है,
एक्चुअली होता क्या है कि 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र और रज। तो ये सब केवल और केवल अग्नि से प्रोसेस हो रहा है। और होता यह है कि फैट तक तो चौथे स्केल तक जितनी सांस है वो खत्म हो जाती है। अब अग्नि नहीं बची तो फैट प्रोसेस नहीं हो रहा है, और कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कम करो। कोलेस्ट्रॉल बॉडी को चाहिए, इसीलिए बॉडी बना रही है, लेकिन हमारी स्वास्थ्य कम है, हम शरीर को एक्टिव नहीं रखते, तो वो प्रोसेस नहीं होता, तो वहां से सब कुछ रुक जाता है। एंड दैट इज द मेन इशू। जैसे ही आप अग्नि जला लेंगे, आप आराम से फैट खाइए। मैं तो घी, आयुर्वेद कहता है उम्र के साथ आप घी बढ़ाइए, कम कर देंगे तो फिर ब्रेन, इसीलिए आजकल ब्रेन की इश्यूज इतनी ज्यादा हो गए हैं। इट इज बिकॉज हम फैट को प्रोसेस ही नहीं कर रहे और रादर उसको खत्म कर देते हैं। ये पॉइंट पर आ जाते हैं, साथ साथ चलते ही रहेंगे ताकि शरीर ठंडा ना हो, शरीर को गर्म ही रखना है। सो लेट्स गो। और फिर टांग को उठाकर हिप जॉइंट को गोल चेक कर देना है। हिप जॉइंट पर हमारी जो जान वाली गोली है वो पेल्विक बोन की कटोरे के अंदर घूमती है, तो इस कटोरे में बहुत हमें ल्यूब्रिकेशन चाहिए। और अगर इसका हम इस तरह से व्यायाम नहीं करते हैं तो ये जोड़ बनने लगते हैं। इसीलिए जो टांगों की प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हो जाती है कि हिप जॉइंट से न तो प्राण जा रहा है न ब्लड सर्कुलेशन काफी है। तो इसलिए जोड़ों को आप छोड़ दीजिए, बाकी आसन नहीं भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जोड़ पूरे फ्लेक्सिबल होने चाहिए और ब्रीदिंग कैपेसिटी फुल होनी चाहिए। राइट एंड लेफ्ट। मैंने सन 74 से योगासन करने शुरू किए थे और पहले 10 साल में स्वास्थ्य का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद जब स्वास्थ्य आइडिया मिला तो फिर खेल बदल गया। उसके बाद जब प्राण का आइडिया मिला तो फिर और भी बदला, और उसके बाद जब मन का आइडिया मिला तो कहने क्या थे। तो हमने इस शरीर को जो चलाने वाली चीजें हैं अंतःकरण कहा गया है, तो उस अंतःकरण को जान देना है जिसके माध्यम से ये बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी काम करते हैं, मेक श्योर कभी भी आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है तो सांस को स्लो कर दीजिए बस, और प्रयास करिए कि श्वास जितना चल सके। जैसे ही लगे थोड़ा हिलने लगे तो वहीं से श्वास को छोड़ दीजिए अपने आप, बॉडी अपने आप से जितना उसको श्वास चाहिए वो ले लीजिए। अभी हम बॉडी को अपनी तरफ से एक्स्ट्रा श्वास डाल रहे हैं। सो स्टार्ट।
लंबी सांसें बिना जोर लगाए हुए। और फिर रिवर्स कर लीजिए। तो ये जो हिप जॉइंट है, ये बॉल और कटोरी, तो इसको आपने बहुत अच्छा एक्सरसाइज कई तरीके से अपना भी करेंगे। तो आप इस तरह से इनको करिएगा। एंड देन राइट एंड लेफ्ट। तो इसका नाम सूक्ष्म व्यायाम दिया गया है। तो व्यायाम तो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन शरीर के अंदर की सूक्ष्म क्रियाओं को ये पूरी तरह से खोल रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। ये भी हिप जॉइंट के लिए और लोअर बैक। तो नाभि से नीचे वाला जो हिस्सा है, उसके लिए बटरफ्लाई बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और इसी में आप हम ब्रीदिंग लाते हैं, तो दोनों घुटने एक साथ उठाएं, तो नीचे दबाने, लोअर बैक को ऐसे आपको आगे लाना है। ये यस, तो जो लंबर और सेंट्रल पार्ट स्पाइन का है, उसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। हल्का हल्का बटरफ्लाई एक्शन, घुटना जमीन की तरफ को दबाइएगा जितना दब सके, और लोअर बैक को स्ट्रेट है। सांस अपने आप बदलती है, हमें कुछ भी नहीं करना है, बॉडी अपने हिसाब से। तो हमारे शरीर की अपनी समझ है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए हमें शरीर को शरीर की समझ पर रखना चाहिए। यही नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी है कि शरीर में जो प्रकृति ने व्यवस्था दी है, वो पूरी तरह से कायम रहे, हमारी समझ से वो बदलेगा। हम उसको बदलेंगे तो हम रोगी बन जाएंगे। तो श्वास को पूरी तरह से शांत होने देना है। अब आप पूरी पीठ पीछे लेते हुए ब्रीद इन कर लें, और फिर पूरी पीठ को सीधा रखते हुए, मोड़ी नहीं है, कोहनियां टांगों से आगे लाकर जितना प्रेस कर सकते हैं, फुल ब्रेथ आउट, पीछे जाए, ब्रीद इन, और पीठ को बिल्कुल सीधा रखते हुए, अभी भी कंधे और गर्दन नहीं झुका रहे हैं, केवल लोअर बैक पर ही पूरा फोकस बना हुआ है। और गहरी सांस बाहर फेंकते हुए अब हम पूरी पीठ को झुका के गर्दन भी झुका सकते हैं। पूरी सांस बाहर, और फिर दोनों टांगें फैला दीजिए, दाएं बाएं। माथे को पूरी तरह से शांत होने देना है।
एंड आई एम श्योर अभी तक आप शरीर काफ़ी गर्म हो चुका होगा और आपको गर्मी लग भी नहीं होगी। और यदि नहीं लग रही है, इसका मतलब है आपकी श्वास बहुत कम है और आपको श्वास बढ़ानी है, क्योंकि इतने में तो बिल्कुल पसीना इतने टेम्परेचर पे बॉडी पूरी स्वेट मतलब पसीने होनी चाहिए। तो ये सब केवल श्वास के माध्यम से आप इसको ले सकेंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। गुड। तो इसी क्रिया को हम चलाते हैं और आगे चलाते हैं। अभी भी थोड़ा लोअर बैक के लिए आज लोअर बैक पर ही फोकस रख लेते हैं। तो एक और वर्कआउट ले लेते हैं जिसमें कि हम ये प्रयास करेंगे कि पूरा अपोजिट साइड में ऐसे लेकर, तो मैं थोड़ा माइंड को बंद करता हूँ। तो पोजीशन ये ले लीजिए और यहाँ पर सांस भर लें। एंड नाउ स्टार्ट। और प्रयास करें कि पैर का अंगूठा कर सके तो अच्छा है और माथा घुटने की तरफ को जितना दाब सके वापस आते हुए सांस करें और दूसरी तरफ। और वापस आते हुए हथेली एग्जैक्टली घुटने पर रखिए, तो आप देखेंगे कि ये कोहनी अगल बगल आ जाएगी और कोहनी अगल बगल आके आपका स्पाइनल जो पोस्चर है वो आपने इम्प्रूव करना है। तो ये जो सर्वाइकल गर्दन इतनी आगे है, ये हमने जब तक ये सर्वाइकल वाला आपका पोस्चर और लोअर ये लंबर से नीचे वाला पोस्चर स्पाइन का बहुत मतलब करंट जो लाइफस्टाइल हो गई है उसमें ये दोनों ही आउट ऑफ अलाइनमेंट है। और आप जानते हो कार में जैसे आउट ऑफ अलाइनमेंट व्हील्स हो गए तो कार खराब होती जाएगी, वही हालत ये कार मान लीजिए इसको। शरीर केवल कार है और ड्राइवर आप हो। तो ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये शरीर केवल मेरे लिए काम करता है और हम कहते नहीं योग के लिए टाइम नहीं है। तो आपकी स्थिति वही होगी कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने के लिए टाइम है लेकिन रोज आधा घंटा निकालने के लिए नहीं है। इससे ज्यादा मूर्खता और क्या हो सकता है? इग्नोरेंस यही है। तो अंधकार जो कहा गया अंधकार ज्ञान का ही है और उसी को योग के माध्यम से आयुर्वेद के माध्यम से हम यदि निकाल लें तो बड़ी आसानी से। और मैंने ये अपने निजी अनुभव में समझा है। ईश्वर ने बहुत तरह के, जैसे स्वामी जी का संयोग हुआ तो हम आपके साथ हो गए नहीं तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ। स्वामी अध्यात्मानंद जी थे, उनसे हमने योगासन सीखे 1974 में मसूरी में LBS जी। तब वो अपने शिवानंद आश्रम में थे। हाँ। और हम लोग उस समय एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सर्विस ट्रेनिंग कर रहे थे। तो 2 महीने के योगासन के लिए वहाँ से, और वो सन 73 में शुरू हुआ था पहली बार, उससे पहले योग नहीं कराया जाता था। तो सन 74 में स्वामी जी से, और उसके बाद कई बार संयोग हुआ। यहाँ भी आश्रम में भी मैं आया हुआ हूँ और कनाडा में भी वो आते थे तो वहाँ भी उनसे संपर्क हुआ था। तो वो शायद इस आश्रम से हमारा थोड़ा प्रारब्ध है और उसी प्रारब्ध से आपसे मिल रहे हैं। तो प्रारब्ध को भी जानना है। और जब हम जो लेक्चर वाले सेशंस होंगे
तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे कि ये परिवार क्या है, कैसे परिवार को समझे और कैसे कम से कम अपना अगला प्रारब्ध बनाए। अभी तक जो है वो तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे का सब कुछ बदला जा सकता है, वो हमारे हाथ में है। तो इस तरह से हम योग के माध्यम से स्वयं की स्थिति को पूरी तरह से ले सकते हैं। गुड। अब हम आज बहुत थोड़ा सा करेंगे, तो दोनों टांगें सामने ले लीजिए और ये भी अभी लोअर बैक के लिए ही है, तो हथेलियाँ बिल्कुल अगल बगल, पीठ सीधी जितनी सीधी हो सके। और अब ये धड़ नहीं हिलना चाहिए, केवल दोनों घुटने आप दबाएं, गर्दन अपोजिट साइड में, ब्रीद आउट और वापस आते हुए आलती पालती मार के 2-3 लंबी सांस आंख बंद करके, और देखिए कि सांस छोड़ते हुए नाभि से पेट अंदर जाए और भरते हुए पूरा बाहर आए। तो धीमी गति से है और धीमी गति से ही पेट चलेगा। और जल्दी फिर से माथा अपने आप शांत होने लगे। तो ऐसा क्यों है कि व्यायाम तो हमारा यहाँ हो रहा है, लेकिन शांत माथा हो रहा है? इसका क्या रहस्य हो सकता है? ऐसा है ना, माथा ही शांत हो रहा है और जब हम चला रहे हैं तो यहीं पर असहजता होने लगती है। तो वास्तव में क्या है? मन का ही आसन है, जहाँ हम तिलक करते हैं। ये तीसरी आंख भी कहा जाता है। तीसरी आंख मन ही है और ये मन का आसन है। हमने मन को उसके आसन पर बांध दिया है। कैसे बांधा? सारी इंद्रियों को निष्क्रिय कर दिया है इस समय। तो श्वास के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो शरीर के अंदर का सब कुछ केवल मन ही दिखा सकता है, ये आंख नहीं दिख सकती। तो बार बार जैसे ही यहाँ हलचल होती है तो सारी इंद्रियां निष्क्रिय होके जो इस शरीर में जितना सॉफ्टवेयर है वो सारी सॉफ्टवेयर इमीडिएटली एक्टिव होती है और फिगर आउट करती है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और फिर अगर कुछ गड़बड़ है तो वो अपने आप उसको हील करेगी। तो इतना अच्छा ये पूरा इतना अच्छा ये पूरा मतलब शरीर में आप आश्चर्य करोगे, आजकल एआई की इतनी बात हो रही है। सबसे पहले इस शरीर की एआई को जानना है कि इस शरीर में कितनी एआई लगाई हुई है, उसको फुली एक्टिव कर लीजिए तो फिर बाहरी एआई की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहरी एआई की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि हम इसको तो जानते ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी एआई इसके अंदर हम पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो एआई यहीं से आ रही है, किसी न किसी के दिमाग से ही आ रही है, कहीं बाहर से नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम जानेंगे। एक छोटा सा और स्पाइन के लिए एक्सक्लूसिवली आज करते हैं, कल हम इससे दुगना करेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा मतलब श्वास का आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि वर्णागम तेजी से जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शरीर को तैयार कर दे रहे हैं कि ये जो इसके अंदर अंतःकरण लगे हुए हैं उसमें प्राण भी आता है, मन भी आता है, बुद्धि भी आएगी और दिमाग भी आएगा और मैं भी आएगा। इतनी चीजें इस शरीर के अंदर की क्रियाओं को चलाने में इन्वॉल्व होते हैं।
तो आप ये जो कैट पोजीशन हम कहते हैं, तो इस पोजीशन को ले लेते हैं जिसमें पूरा स्पाइन इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप पीठ की लंबाई के बराबर घुटने और हथेली की दूरी कर लीजिए। हथेली एग्जैक्टली आपके कंधे के नीचे हो और कोहनी से बाजू खींची रहेगी और घुटने हमारे हिप्स के बिल्कुल नीचे हैं। तो ये धड़ वाला हिस्सा, पीठ जो है वो जमीन के समानांतर है। अब हम ये ऐसा मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल स्थिर रहे। केवल और केवल आप नाभि पॉइंट पर पीठ दबाएंगे, गर्दन उठा लेंगे, सांस भरें और फिर पीठ उठाते हुए गर्दन उठाते हुए गहरी सांस बाहर। तो बिल्कुल लय में चलाइएगा, पूरी स्पाइन को हम खोल रहे हैं। फिर पीठ को उठाते जाएं, कंधे झुकाते जाएं, गर्दन झुकाएं और जितना पीठ को खींच सकते हैं ऊपर खींचे और गर्दन को झुकाएं, नाभि अंदर खींच लें। 3-4 बार नाभि को सांस बाहर फैलते हुए खींचे, जितना खींच सके, कंधे भी खींचे, स्ट्रेच कर एंड हिप्स को भी। और अब हथेली बनी रहे, घुटने भी नहीं रहेंगे। हिप्स को आप एड़ी के ऊपर रखिए। सो रेस्ट द हिप्स ऑन द हील्स और एल्बोज तक दोनों बाजू जमीन से फ्लोर से छुआ लीजिए और कंधा और गर्दन जितना जमीन के पास आ सके ले आइए। लंबी सांस अपने आप चल रही। सांस को पूरी तरह रोकने देना है और माथा शांत हो देना। और जब बिल्कुल शांति हो जाए तब हम हथेलियां घुटने की तरफ बुलाते हुए आपके कंधे और सर पीठ उठने लगेगी। और यदि हो सके तो आप ये दोनों पैर यदि मिला सके, पंजे फ्लैट और घुटने मिले हुए और ऊपर ही रखें और ट्राई करें यदि आप ये वज्रासन इस तरह का ले सकें तो इट्स वेरी इसमें ये एक मर्म है, ये अपने आप ही दब रहा है इस समय, जिसको कटी तरुण मर्म कहते हैं। तो जो कहा जाता है कि भोजन के बाद 2-4 मिनट 5 मिनट ऐसे बैठ जाए तो डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो यही से हम खड़े होने के लिए, तो जो लोग आजकल जमीन में नहीं बैठ पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत आसान है वापस। तो कभी भी आप जमीन पर बैठना बंद मत करिए। जितने भी बुजुर्ग हैं, जो आप हमें एडवाइस कर दिया जाता है कि नहीं अब जमीन में नहीं बैठिए या आगे नहीं झुकिए, तो जैसे आपने ये सलाह मान ली तो आपका शरीर और जल्दी, क्योंकि वो जकड़ते जकड़ते खत्म हो जाएगा। तो हमने प्रयास करना है कि हम उसको बिल्कुल वापस ले आए। और मैंने अपने प्रोग्राम्स में देखा है कि 2-3 दिन के बाद वो कहते नहीं करके देखते हैं, और होने लगता है तो फिर कहते कैसे मना कर दिया। तो ये चीज़ है। तो यहीं से अगर हम जो लोग ठीक हैं, जो इस पोजीशन में आ सकते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है कि हमने ये रखा। अगर थोड़ा भी सहारा चाहिए तो ये सहारा लेकर दूसरी टांग भी ले आए और ये हम ऊपर वाले हिस्से को केवल यहाँ से, तो बैठना भी है तो ये पोजीशन करके और इस तरह से बैठेंगे तो कभी भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जो लोग हैवी हैं उनके लिए यही तरीका है कि वो ऐसे करके इस पोजीशन में आ जाए और इसमें आके ये जितना भी ला सकते हैं ऐसे करके। तो ये हिप्स को हमने ऊपर उठा लेना है, जिसमें घुटना काम नहीं कर रहा है, हिप्स अपने आप उठ रहा है
और इसको लाके अब हम घुटना सीधा यहीं पर कर लेते हैं। उसके बाद हम धड़ को सीधा कर लेंगे। तो घुटने पर उठने बैठने का बिल्कुल भी हम वेट नहीं डाल रहे। तो जो लोग थोड़ा ओवर वेट हैं उनके लिए ये उठने बैठने की अगर वो सीख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप भी खड़े हो जाएं। और अपर पार्ट जो है, तो अभी तक हमने लोअर पार्ट और ये मिडल पार्ट का जो कैट वाला था ये किया। अब हम थोड़ा शोल्डर जॉइंट, दोनों बाजू, सर्वाइकल और हेड, इतने को और ले लेते हैं। तो ताड़ासन करते हैं। चारों उंगली लॉक्ड एंड फेस डाउन। अब ये पंजे पर आते हुए आपने ऊपर सांस भर लेनी है, नीचे आते हुए सांस बाहर। और 2-3 लंबी सांसें। आप सांस अंदर ले रहे होंगे तो नाभि से पेट फूलना चाहिए, और सांस बाहर फेंक रहे हो तो पेट दबना चाहिए। करके भी देखिएगा। थोड़ा सा जितना हो रहा है उसको और थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाइए। और जब माता शांत हो जाए तो हम आगे चलेंगे। सो हमारा ये मेजर है कि मन पॉइंट देगा कि यस यू कैन प्रोग्रेस नाउ, और जब तक मन नहीं बोल रहा है तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो फिर से ये जो सर का निकला हुआ भाग है, ये वाला भाग, तो इसको तो हम ये हथेली के बीच में ले रहे हैं, और जो ये अंगूठे का पैड है इसको ये जो हमारा गोला है ये मतलब हड्डी का, इसकी जड़ में हमारे अंगूठे का पैड रहेगा। तो ये पोजीशन सब मर्म से रिलेटेड है। और कोहनी फैलाई हुई है, जितनी फैलेगी तो छाती फैलेगी, कंधे खुलेंगे तो गर्दन बाहर आएगी। और अब हम ये बिल्कुल माथे के सामने हमारी कोहनियाँ आएंगी। पेट दबा के पूरी सांस बाहर, और पूरा फैलाते हुए गहरी सांस अंदर। तो पूरा धड़ से कोड़ लीजिए इस समय, छाती से लेकर पेट, और हिप्स भी साथ में सिकोड़ रहे हैं। एक तरह से मूल बंद लगा रहे हैं। धड़ को सिकोड़ दें, हिप्स भी सिकोड़े, मूल बंद, और फिर पूरा छोड़ते हुए गहरी सांस भरते हुए धड़ को जितना फुला सकते हैं फुला दीजिए, ताकि लंग्स मैक्सिमम फूल सके। फिर से सांस बाहर फेंकते हुए, और दोनों हाथ सीधे ऊपर कर लीजिए। सांस को छोड़ दीजिए, फ्री कर दीजिए, हाथ की उंगलियां चला लीजिए। तो सारे जोड़ों को हम लेते हैं, उंगलियों के जोड़ों को लीजिए, और अभी उंगलियां आगे, अंगूठा बाहर, गहरी सांस बाहर,
और खोलते हुए गहरी सांस अंदर। अब अंगूठा उंगलियों के बीच में दबा के जोर से ये सब एक्यूप्रेशर हो रहा है। अब पूरी हथेली गिराइए। दाएं और बाएं। और सांस को छोड़ दीजिए, अपने आप चलेगी। कलाई से हथेली गोल चक्कर बनाइए। लंबी सांसें बिना जोर लगाए हुए। और रिवर्स कर लीजिए। और आप कोहनी से गिराइएगा तो अपर आर्म शोल्डर लेवल पर, तो कोहनी वाले जोड़ को भी लंबी सांसें अंदर बाहर लगातार चल रही। फॉरवर्ड बैकवर्ड। और यहां पर भी गोल चक्कर। तो जितने भी गोली वाले जोड़ हैं इस पे रोटेशनल मूवमेंट, तभी ये जोड़ पूरी तरह से लचीले हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो पूरा नर्वस सिस्टम खुल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन भी खुलता है। रिवर्स कर लीजिए। तो हम हार्ट को दोष दे रहे हैं, हार्ट को कोई दोष नहीं है। हमारे रास्ते ही बंद हैं तो हार्ट बेचारा क्या करेगा। और आप रास्ते खोल लीजिए, आपका हार्ट 5 से 10 दिन में आप देखोगे कि सारी चीज बदल जाएगी। ये शोल्डर जॉइंट पर ले आइए एंड reverse from behind on the down and drop from the front. और 2-3 लंबी सांसें। और देखिएगा कि भरने में पेट फूलेगा, छाती बिल्कुल हिलेगी नहीं, केवल और केवल पेट को आप चेक करिए। छोड़ने में पेट और इसके पीछे ये हिप्स और पीठ ये सिकुड़ते हैं और लेने में ये फूलते हैं। तो ये लंग्स के लिए जगह बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ हवा आ रही, यहाँ हवा नहीं आ रही, आ ही नहीं सकती। हवा तो लंग्स में ही जाएगी, लेकिन लंग्स को फूलने के लिए जगह बनानी है। माथे को बिल्कुल शांत होने देंगे और जब लगे कि हाँ शांत हो गया तब आँख खोल सकते। गुड। अब हम जितना दिमाग के नजदीक आ रहे हैं तो उतना सेंसिटिव मामला हो रहा है, बिकॉज अभी तक दूर था। अब हम ये सारे वाइटल ऑर्गन्स के पास ही हैं। सर्वाइकल को आप पूरा गर्दन और सर एक साथ कंधे गिरे रहे और जितना बड़ा गोल चक्कर बन सके लंबी सांस बिना जोर लगाए हुए चलाते रहे। और फिर
विपरीत दिशा में घुमा दीजिए। आपको लग रहा होगा कि शरीर काफी ढीला पड़ा है। गुड। और अब हम एक सिंपल जो हमारे स्कल के लिए सिंपल सा करेंगे, काफी केवल हंसकर। तो हंसने में ये जबड़े को जितना हम खींचेंगे उतना ही स्कल हिलेगा, गर्दन भी हिलेगी। तो इतना आपने स्ट्रेच करना है, तभी यहाँ से सिस्टम्स खुलते हैं, नहीं तो ब्लॉकेज यहीं से शुरू हो जाते हैं। तो हम 3 तरीके से हंसेंगे, अलग अलग 3 तरीके हैं। पहला तरीका है मुंह बंद करके हंसना है और एक ही श्वास में हंसते जाइए। प्रयास करिए कि थोड़ा और। जब ना हो पाए तो सांस लीजिए और दूसरी बार और फिर तीसरी बार, ओनली 3 टाइम्स। हाँ, और शर्माना नहीं है, खुल के हंसना है। हाँ, लेट्स गो। दो तीन लंबी सांसें। और ब्रेन को पूरी तरह से रिलैक्स। तब हम सेकंड राउंड में आएंगे, जिसमें कि आप इसको आपने जितना पुल अपार्ट करना है और जितना दहाड़ के, सो वोकल कॉर्ड्स को खोलना है। तो जितना दहाड़ के हंसना है कोई 3 बार और एक एक सांस में देर तक। लेट्स गो। तो क्या है कि जगह जगह ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है जहां भी जरूरत है और प्राणिक फ्लो पहुंच रहा है, तो बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से हील की जा रही है। और हमें समय देना है, तो मन हमें बताएगा कि कितनी देर तक हम आंखें बंद रखें, और जैसे ही मन शांत हो गया तो आंख। नाउ द लास्ट राउंड। तो इस बार जीभ को भी आपने देखा होगा, कुत्ते और बिल्लियां वो दिन में कई बार ऐसे करके एक्सरसाइज करते हैं। तो इट्स वेरी वेरी यूजफुल। टंग को जितना बार खींचेंगे और जबड़ा खोल के रखना है और वही 3 बार हंसना। लेट्स गो। और यहीं से बैठने के लिए जो लोग गुड शेप, उनको तो कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन जो लोग इतनी अच्छी शेप में नहीं है तो थोड़ा घुटना ये करके आप इस पोजीशन में बन जाए, तो फिर आप बस एक घुटना आपने मोड़ना है और फिर दूसरा मोड़ना है और आसानी से आप जगह में आ सकते। सो दिस इज, जो लोग मतलब उठने बैठने की जिनको प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी अपना उठना बैठना
बिल्कुल सही बात करते हैं। तो वास्तव में जो हमारी टांगें हैं खड़े होने के लिए नहीं, आवर लेग्स आर ओनली फॉर मोबिलिटी। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तभी हम टांगे यूज करते हैं, अदरवाइज वी आर सपोज टू सिट। तो ये जो आजकल आप किचन में भी हर समय खड़े हैं, इसीलिए लेडीज को इतनी प्रॉब्लम है। आप किचन बदलिए, या तो कुर्सी बनाइए जिसमें बैठ के आप करें, और नहीं तो उसका लेवल नीचे लाइए। आसानी से आप जो अपनी पटली है 9 इंच की कर लीजिए, और ये उसका प्लेटफॉर्म 15 इंच 20 इंच कर लीजिए। तो जरूरी थोड़ी है खड़े होके। तो हमने जो ये वेस्टर्न सिस्टम अपनाया है, हमारी खान पान और जो तरीका बिल्कुल अलग है, उनका खान पान बिल्कुल अलग है। वो इतनी देर खड़े नहीं रहते, वो तो 5 मिनट 10 मिनट, और वो भी उसमें भी मोबाइल इधर होता है। सो अब हम एक 10 मिनट का समय है, सो लेट्स डू द भस्त्रिका और कपालभाति। तो इन दो चीजों को हम देखें। तो अब हमने समझना है कि भस्त्रिका क्या है और कपालभाति क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर इतना ही है कि भस्त्रिका में हम श्वास ले रहे हैं, जो फोकस है वो श्वास लेने में है, अंतर तक। छोड़ने में फोकस नहीं है, जितना श्वास बाहर जाएगी जाएगी, लेकिन हम भस्त्रिका में श्वास को जितना अंदर खींच सके उतना खींचेंगे। और कपालभाति में हम श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, वहां हम अंदर नहीं लेते। इतना ही अंतर है। तो होना यही चाहिए कि ये आपका धौंकनी यहां से चलेगी और श्वास पूरा नाक से चलेगी। तो मुंह से नहीं होना चाहिए, नाक से ही। हाँ, तो पहले स्लो रिदम कर लेते हैं इसका। तो धौंकनी को सेट कर लीजिए पूरा अंदर बाहर। और बस छोड़ दीजिएगा। लास्ट में अपनी तरफ से कुछ भी मत करिए, शरीर जैसा भी हो गया होने दीजिए, और आप अनुभव लीजिए कि अब क्या होगा जब हम शरीर से अलग बैठ गए। तो शरीर किस तरह से अपने को संभालता है, श्वास और शरीर कैसे आपस में सेट करते हैं, उसका अनुभव लेना है। जैसा बदलाव हो रहा, जो कुछ हो रहा, just go through the experience। अनुभव पूरा आप ले लें। धीरे धीरे शरीर आपको हल्का पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन आप अनुभव लीजिए कहाँ से ढीला पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, सांस की क्या गति है। और धीरे धीरे माथा भी बिल्कुल शांत, चेहरा ढीला पड़ेगा। यू विल फील बहुत ही शांति और साइलेंस, मतलब अपना अनुभव आपने लेना है।
और जब बिल्कुल शांत हो जाए, बॉडी हील पड़ जाए, तब आप आंख खोल सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। तो भस्त्रिका अगर आप 2 मिनट करते हो, और खास करके अगर कोई कहता है मैं 5 मिनट करता हूँ, तो वास्तव में वो क्रिया कर ही नहीं है, खाली पेट चला है, और उससे नुकसान ज्यादा होता है। तो ये क्रियाएं हैं, ये एक्सरसाइज नहीं है। अब हम क्रिया क्या हो रही कि अब हम अग्नि पूरे इस घर के अंदर जितनी मशीन है, अभी तक तो हमने जोड़ों के लिए किया था, ऑल द मेजर जॉइंट्स ऑफ द फिजिकल बॉडी। इस समय ये जो भस्त्रिका और कपालभाति है, इसका जो ये धौंकनी नेचुरल मूवमेंट है इसका, तो ये जो पेट का मूवमेंट है ये तो बिल्कुल नेचुरल। अभी नवजात शिशु अभी डिलीवर्ड हुआ, तो केवल पेट ही उसका सांस उसको दे रहा है, अदरवाइज वो सांस नहीं ले सकता। तो यही धौंकनी है जो लास्ट तक चलनी चाहिए, अंतिम प्राण। इसलिए आजकल अब पेट निकल गया है, इसीलिए तो ये धीरे धीरे पेट को वापस लाया जा सकता है, कितना भी निकला हो। और कल परसों हम आपको और मतलब जब थोड़ा कल काफी गति से चलेंगे तो कई हम उसमें चीजें जोड़ेंगे, जिसके माध्यम से प्रैक्टिकली हर व्यक्ति, और खासकर मैंने कहा जो लोग हेल्थ को लेकर परेशान है वो आए, और कोई हम मुश्किल काम नहीं करा रहे। सांस लेना तो कोई बंद नहीं करेगा, तो मेनली सांस लेने का भी है, और प्राण का और मन का, इतनी चीज, बाकी चीजें अपने आप चलती हैं। तो कपालभाति को लेते हैं। तो कपालभाति में केवल हमने सांस बाहर देखनी है, भरनी नहीं है, और केवल ये ध्यान रखिएगा कि पेट दबाते हुए ये लेट्स गो। जब लगे कि नहीं हो पा रहा है तो पेट दबा के 2-3 सेकंड बाहर रोक के, फिर पूरा पेट फुलाकर देर तक सांस अंदर रोके, 5-6 सेकंड जितना भी रोक सकते हैं आसानी से। और जब लगे कि नहीं रुक रहा है तो पेट को फिर से अंदर लेते हुए पूरा पेट दबा, थोड़ा एक्स्ट्रा दबाए, उड़ियान बंद कर सकते हैं, और सांस को बाहर रोकना है। और जब ना रुके तो कैसे, तो इसमें हमने जो बाह्य क्रिया और अग्निसार उसको भी इसी में कंबाइन कर दिया है। चारों ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य क्रिया और अग्निसार, ये हमारे धड़ वाले जितने भी हमारे ऑर्गन्स, ऑल द वाइटल ऑर्गन्स आर हियर। तो इनको हमने पूरा प्राण दे दिया, और ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से जितना जहाँ जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अपने आप पहुंचता है। बॉडी इज हाईली ऑटोमेटेड, हमें कुछ भी नहीं सोचना। दोबारा से माथा पूरी तरह शांत हो जाता है, बदन बहुत ढीला पड़ता है। तो हाथ जोड़े और यहीं से 3 बार ओम मंत्र का गहरी सांस भरिए।